एक समय की बात है। घने जंगलों से घिरे एक शांत गांव में रघुवीर नाम का एक साधारण सा लकड़हारा रहता था। उसका जीवन बिल्कुल सरल था। सुबह सुबह जंगल जाकर लकड़ी काटना, उन्हें बाजार में बेचना और जो थोड़ा बहुत कमाई होती उसी से अपने परिवार का पेट भरना। रघुवीर ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी इतनी गहरी थी कि कभी-कभी 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम मुश्किल हो जाता था। फिर भी उसके दिल में हमेशा ईश्वर के प्रति विश्वास और करुणा भरी रहती थी। एक दिन सुबह सुबह रघुवीर जंगल में गया। हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी और पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। उस दिन वह सोच रहा था कि उसे ज्यादा लकड़ी इकट्ठा करनी होगी ताकि घर के लिए थोड़ा अतिरिक्त अनाज खरीद सके। कुछ दूरी चलने के बाद उसे एक जगह बड़े बड़े पेड़ों का गुच्छा दिखाई दिया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटने लगा। अचानक चारों ओर फैलती शांति के बीच उसे किसी जानवर की धीमी कराह सुनाई दी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो कराह बढ़ती गई, जैसे किसी घायल प्राणी को गहरी पीड़ा हो रही हो। रघुवीर स्वभाव से दयालु था, इसलिए वो आवाज की दिशा में धीरे धीरे बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसका दिल थोड़ा डर से धड़क भी रहा था, लेकिन जिज्ञासा उसे रोक नहीं सकी। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक विशाल शेर पेड़ की जड़ों के पास लेटा हुआ था। उसकी दहाड़ने वाली शक्ति गायब थी। आंखों में दर्द भरा था और पंजे में बड़ा सा कांटा गहरा धंसा हुआ था। शेर ने रघुवीर को देखा, लेकिन हमला नहीं किया। शायद वो दर्द से इतना कमजोर हो चुका था कि उठ भी नहीं पा रहा था। रघुवीर के मन में डर तो था, आखिर शेर था, लेकिन उसके भीतर की इंसानियत उस डर से बड़ी थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और दूर से ही बोला, डरो मत, मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। लगता है तुम्हें दर्द है। शेर ने हल्की कराह के साथ अपना पंजा आगे बढ़ा दिया, जैसे वो इंसान को अपनी हालत दिखाना चाहता हो। ये देखकर रघुवीर को समझते देर न लगी कि ये जंगली जानवर सहायता मांग रहा है। रघुवीर बैठा, कांटे वाली जगह को ध्यान से देखा। कांटा बहुत गहरा धंसा था और निकालने पर बहुत दर्द होना था। उसने धीरे धीरे बात करते हुए कहा, हिलना मत, नहीं तो और दर्द होगा। शेर ने जैसे सारी आशा उस इंसान पर छोड़ दी। रघुवीर ने धीरे से कांटा पकड़ा और एक झटके में बाहर निकाल दिया। शेर जोर से दहाड़ा, लेकिन उसमें हमला करने की ताकत नहीं थी। कुछ देर बाद उसका दर्द हल्का होने लगा। रघुवीर ने पास बहती छोटी नदी से पानी लाकर शेर के पंजे को साफ किया। शेर उसे ध्यान से देख रहा था, जैसे समझ रहा हो कि ये इंसान उसकी जान बचा रहा है। जब शेर थोड़ा खड़ा हुआ तो उसने अपने विशाल सिर को रघुवीर के कंधे पर हल्के से छुआ। ये उसकी आभार जताने की निशानी थी। रघुवीर खुश हुआ कि उसने एक बड़े प्राणी की मदद कर दी। उसने धीरे से कहा, अब तुम ठीक हो जाओगे, मुझे घर जाना चाहिए। शेर भी शांति से उसे देखता रहा। दिन गुजरते गए। रघुवीर की हालत पहले जैसी ही थी, मेहनत और संघर्ष से भरी, लेकिन उसकी उस बहादुरी और मदद का फल उसे अनोखे तरीके से मिलने वाला था। एक दिन वो फिर उसी जंगल में लकड़ी काटने गया। उसे पता नहीं था कि वही शेर उसे पेड़ों के पीछे से देख रहा है। शेर अब बिल्कुल स्वस्थ था और मजबूत भी, पर हमला करने की बजाय वो अपने उद्धारकर्ता को पहचान गया था। वो धीरे धीरे रघुवीर की ओर बढ़ा। पहले तो रघुवीर डर से कांप गया, लेकिन शेर ने धीरे से उसकी ओर सिर झुकाया, जैसे उसे अपना रिश्ता याद दिला रहा हो। अब रघुवीर का डर मिट गया। उसने शेर के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम ठीक हो गए, अच्छा हुआ। अचानक शेर ने मुड़कर रघुवीर को इशारा किया कि वो उसके पीछे आए। रघुवीर पहले तो हिचकिचाया, फिर धीरे धीरे उसके पीछे हो लिया। शेर उसे जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले गया जहां इंसान शायद ही कभी गया हो। वहां एक गुफा थी। शेर गुफा के अंदर गया और कुछ समय बाद अपने मुंह में एक चमकती हुई चीज लेकर बाहर आया। जब वो पास आया तो रघुवीर ने देखा कि वो एक कपड़े की गठरी थी जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रघुवीर हैरान रह गया। शायद किसी पुराने राजा या यात्री ने यह खजाना वर्षों पहले छिपाया होगा। शेर ने गठरी रघुवीर के पैरों के पास रखी। वो समझ गया था कि शेर उसके भले के लिए ये दे रहा है। ये उसका बदला था, उपकार का प्रतिदान। रघुवीर ने पहले सोचा कि ये सोना लेना ठीक नहीं, पर भूखे बच्चों का चेहरा याद आते ही उसका मन बदल गया। उसने शेर के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं इस दान को आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं। तुम्हारा जीवन भर एहसान रहेगा। उसने सोना घर पहुंचाया और अपने परिवार की सारी मुश्किलें खत्म कर दी। उसने गांव में लोगों की मदद भी की, नया घर बनाया, पर अपनी मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़ी। वो हर महीने जंगल जाकर शेर से मिलने जाता, उसके लिए पानी लाता और कभी-कभी फल भी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा और गहरा दोस्ताना रिश्ता बन गया।
एक इंसान और एक जंगली शेर का। गांव वाले जब ये कहानी सुनते तो विश्वास नहीं करते, लेकिन रघुवीर जानता था कि दुनिया में दया का बदला दया से ही मिलता है, चाहे सामने इंसान हो या जंगली जानवर। और शेर, वो कभी किसी इंसान पर हमला नहीं करता। वो जानता था कि हर इंसान बुरा नहीं होता। जंगल में जब जब शेर दहाड़ता, रघुवीर को लगता कि वो दूर से उसे अपनी दोस्ती का संदेश भेज रहा है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि दया, साहस और मानवता कभी व्यर्थ नहीं जाते।